आईवीएफ ही आखिरी रास्ता है। जब हमें कोई डॉक्टर ऐसा बोल देता है तो ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ में अब कुछ और बचा ही नहीं है। फिर हम घर आते हैं, गूगल देखते हैं और गूगल में बहुत सारे सर्च करने के बाद भी हमें यही पता चलता है कि नहीं, आपका तो एएमएच कम है, आईवीएफ ही होगा। आप इतने सालों से प्लान कर रहे हैं, नहीं कंसीव हो रहा है तो आईवीएफ ही होगा, और इस वजह से टूट से जाते हैं। उसके बाद हम अपने आसपास में दोस्तों से बात करते हैं और फिर वो लोग हमें बताते हैं कि हाँ, किसी ने 2 आईवीएफ कराए थे वो फेल हो गए, किसी ने 3 कराए थे वो फेल हो गए। तो आईवीएफ में भी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। और ऐसी स्थिति में मन में एक ही विचार आता है कि क्या सच में आईवीएफ ही आखिरी रास्ता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगी। मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट चाहती हूँ। 5 मिनट की इस वीडियो में आपको काफी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और फिर भी अगर आप आईवीएफ ही चुनते हैं तो इस वीडियो के आखिर में आपको ऐसे 5 सवाल बताऊंगी जो आपको अपने आईवीएफ के डॉक्टर से जरूर पूछने चाहिए। क्या हर वो कपल जिसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है उसे सच में आईवीएफ की ही जरूरत होती है? जवाब है नहीं, क्योंकि आईवीएफ में भी कुछ लिमिटेशंस हैं। आईवीएफ उन लोगों के लिए ऑल्टरनेटिव है जिनकी एज की वजह से एग्स या तो पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं, या एग रिजर्व खत्म हो गया है तो आपने डोनर ले लिया है, या फिर आपका फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ मेल फैक्टर, हस्बैंड को कुछ ऐसे इश्यूज हैं, या आपके ट्यूब्स में किसी तरीके की ब्लॉकेज है। तो अगर ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है और आपको कंसीव नहीं हो रहा, तो आप अगर रूट कॉज को छोड़ देते हैं तो आईवीएफ में भी निराशा ही हाथ लगती है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हमारे ही 2 पेशेंट्स थे, रीटा और मनोज। उनको जब प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, शादी के 6 साल हो गए थे, तो वो डॉक्टर के पास गए और उन्होंने बोला कि हम नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं। डॉक्टर ने बोला कि एज 38 है, आपको नेचुरली कंसेप्शन नहीं होगा, बहुत समय खराब कर चुके हो, एज के साथ अंडे की क्वालिटी खराब हो गई है और अब आपको किसी तरीके से समय खराब नहीं करना चाहिए और तुरंत आईवीएफ करा लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं गंवाया और उन्होंने और अपनी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की, क्योंकि अगर एग की क्वालिटी कम है तो एग की क्वालिटी बढ़ाई भी जा सकती है। तो इस वजह से उन्होंने और ऑप्शंस ढूंढे और वो हमारे पास आए। उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि क्या यही एक रास्ता है, एग की क्वालिटी तो और तरीके से भी बढ़ाई जा सकती है। तो बेसिकली उन्होंने अपना नेचुरल कंसेप्शन ना होने के मूल कारण को समझा और उसको सही करने का तरीका ढूंढा और आयुर्वेद अपनाया। और रिजल्ट में ये हाथ लगा कि उन्हें एक हेल्थी प्रेगनेंसी एट द एज ऑफ 38 भी हो गई। तो बात यही है कि आपके लिए आईवीएफ लास्ट ऑप्शन है या नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। अब 90% कपल्स एक गलती जो है वो कर जाते हैं। पहले इसी को समझते हैं। देखिए, जब भी सवाल ये उठता है कि हर डॉक्टर आईवीएफ ही करना चाहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी कोई कपल किसी आईवीएफ डॉक्टर के पास जाता है, वो आपके सारे टेस्ट इवेल्युएट करता है, आपकी मैरिज लाइफ पूछता है, आपका एएमएच पूछता है, आपकी एज पूछता है, फिर वो हस्बैंड की रिपोर्ट्स को भी इवेल्युएट करता है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को भी इवेल्युएट करता है और सब कुछ करने के बाद वो आपको आईवीएफ की सलाह देता है। तो बहुत सारे कपल्स डॉक्टर से ये पूछते ही नहीं कि मुझे आईवीएफ किस लिए बताया गया है। क्या वो जेन्युइन सिर्फ आईवीएफ कैटेगरी का ही पेशेंट है या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसको नेचुरल तरीके से ठीक किया जा सकता है? तो कोई भी कपल, अगर आप किसी फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आपको ये सवाल जरूर पूछने चाहिए कि हमारी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, हमारा एएमएच कैसा है, हमारे एग की क्वालिटी कैसी है, हमारे पास कितना समय है नेचुरल तरीके से कंसीव करने के लिए। आप हमारे लिए आईवीएफ को ही बेस्ट ऑप्शन क्यों समझते हैं? तो अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब जरूर मिलेगा कि क्या नेचुरल तरीके से कंसीव करने के लिए ये कारण पूरी तरह से पर्याप्त है कि नेचुरली कंसीव नहीं हो सकता। क्या आईवीएफ ही आखिरी रास्ता है आपके लिए? सबसे पहले बात करते हैं एएमएच की। हर बार एएमएच कम होने पर आपको आईवीएफ की जरूरत नहीं होती और हर बार एएमएच कम होने पर आपको डोनर एग की भी जरूरत नहीं होती है। एग की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा एंड बीज संस्कार। तो अगर एएमएच आपका कम है तो आपको आईवीएफ की हमेशा जरूरत हो, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आता है ट्यूबल ब्लॉकेज। ट्यूबल ब्लॉकेज को नेचुरल तरीके से आयुर्वेद के माध्यम से रिकवर किया जा सकता है। नेचुरल ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबल ब्लॉकेज बिल्कुल पॉसिबल होता है, डेट टू विद उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती सही तरीके से बेस्ट क्लिनिक सेंटर पे आप करवा सकते हैं ताकि डॉक्टर आपकी उत्तर बस्ती करे और उसके बाद वो सही मेडिसिन का चुनाव करे और सही ओरल मेडिसिन खिलाएं ताकि उत्तर बस्ती में आपके ट्यूब्स खुल जाए। कई बार पेशेंट्स बोलते हैं उत्तर बस्ती में ट्यूब खुलने के कितने चांसेस हैं। किसी भी आईवीएफ साइकिल में नेचुरली कंसीव करने के चांसेस 54 से 55% होते हैं। अगर हम
वर्स्ट कंडीशन में ट्यूब ब्लॉकेज की बात करें तो उसमें भी मिनिमम 60 to 70% चांसेस होते हैं कि ट्यूब खुल जाती है। तो इसलिए अगर आप प्रोग्नोसिस की बात करें तो एक नेचुरल ट्रीटमेंट जिसमें आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है, क्योंकि एक बार ट्यूब खुली तो उसके बाद वो हमेशा ओपन रहेगी, तो इसलिए ऐसा ट्रीटमेंट कई गुना बेहतर माना जाता है। तो अगली बार अगर आप ट्यूब ब्लॉकेज को नेचुरल तरीके से खोलने के प्रोग्नोसिस के बारे में सोचें तो एक बार आईवीएफ की सक्सेस रेट के बारे में भी जरूर सोच लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हस्बैंड के इश्यूज। कई बार मेल स्पर्म की प्रॉब्लम होती है, क्वालिटी, क्वांटिटी, मॉर्फोलॉजी, इन सब की, इस सब की जो समस्याएं होती हैं उसमें भी ज्यादातर केसेस में आयुर्वेद के माध्यम से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व की जा सकती है। मेल स्पर्म रिलेटेड अलॉन्ग विद दैट मेल्स की इरेक्शन, इजैकुलेशन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एक्सेट्रा जो भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, इनमें आयुर्वेद से अच्छा ट्रीटमेंट आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि आयुर्वेद में वाजीकरण से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो मेल को डायरेक्टली टारगेट करती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को रिकवर करने में मदद करती हैं। और अगर आपको एग्लूटिनेशन है, डेब्रिस है, पसल्स हैं, तो उसके लिए शुक्र शोधन जनन जो भी दवाइयां हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं। नेक्स्ट जो हमने बहुत बार पाया है वो ये पाया है कि आपकी लाइनिंग अच्छी नहीं बन रही है, जिसकी वजह से आपको आईवीएफ कराना है। तो अगर आपकी लाइनिंग अच्छी नहीं है तो वो आईवीएफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और एंडोमेट्रियल थिकनेस यानी गर्भाशय की परत को बेहतर करने का आयुर्वेद से अच्छा तरीका नहीं हो सकता। यहाँ पर भी उत्तरबस्ती बहुत अच्छा काम करती है। अगला, कई बार पेशेंट्स को बोला जाता है कि आपका एंडोमेट्रियोसिस, और एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट नेचुरल बिल्कुल कंसीव नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। ऐसा एक नहीं, हजारों पेशेंट्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिन्होंने एंडोमेट्रियोसिस के रहते नेचुरली कंसीव किया है। एंडोमेट्रियोसिस की ग्रेडिंग मैटर करती है, अलॉन्ग विद दैट ये मैटर करता है कि क्या आपके किसी सर्जरी की जरूरत है बीच में, यानी अगर आपके ट्यूब और ओवरी का रिलेशन मेंटेन नहीं है तो कई बार सर्जरी रिक्वायर्ड हो सकती है, लेप्रोस्कोपी जरूरत हो सकती है, लेकिन हर एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट को आईवीएफ की ही जरूरत है, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। आप नेचुरल तरीके से इवन विद एंडोमेट्रियोसिस कंसीव कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे पास ऑलमोस्ट 70% एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स नेचुरली कंसीव करते हैं। कई बार सर्जरी की जरूरत होती है तो हम खुद ही रिकमेंड करते हैं, कभी कभी नहीं होती तो हम वो आपको बता देते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमें आईवीएफ के रिक्वायरमेंट के लिए वो आता है पीसीओडी। बहुत बार डॉक्टर स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र के पेशेंट्स आते हैं वो हमें ऐसे बोलते हैं कि अंडाशय में गांठें हैं, अंडे नहीं बन रहे हैं, इसलिए आईवीएफ करने के लिए बोला है। ऐसा नहीं है। पीएमओएस या जिसको भी हम बदल के पहले पीसीओडी कहते थे और अभी पीएमओएस में भी नेचुरल तरीके से कंसीव किया जा सकता है, इवन विद द केसेस जहां पर आपके पीरियड्स कभी भी बिना दवाई के नहीं आए हैं, वहां पर भी। तो अगर ये सारे वो आंसर्स हैं जो डॉक्टर ने आपको दिए हैं कि इन सब वजह से आपको आईवीएफ कराना है, तो एक बार रुक जाइए, इनका नेचुरल तरीके से अपना सॉल्यूशन देखिए, आयुर्वेद को अपनाइए, और उसके बाद भी अगर आपको सॉल्यूशन ना मिले देन यू गो फॉर आईवीएफ, और फिर वहां पर भी प्रोग्नोसिस डेफिनेटली इम्पैक्टेड होता ही है ऐसी स्थिति में। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, एग क्वालिटी खराब होने की वजह से, एएमएच कम होने की वजह से, कम से मतलब लेस देन 1 एएमएच है इसलिए आईवीएफ करना है ऐसी स्थिति में, या फिर आपको ट्यूबल ब्लॉकेज है ऐसी स्थिति में आईवीएफ आपके लिए पहला रास्ता नहीं है, ये आपके लिए लास्ट ऑप्शन है। पहले आप नेचुरल कंसेप्शन के लिए आयुर्वेद को अपनाएं, अपनी इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें, और उसके बाद जब आप प्लान करेंगे तो प्रेगनेंसी आपके घर में जरूर आएगी। अगर आप या आपके कोई जानने वाले नेचुरल कंसेप्शन के लिए परेशान हैं, काफ़ी सालों से कंसीव नहीं कर पाए हैं, तो आप उनको आयुर्वेद का ये रास्ता दिखाएं। ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपनी फर्टिलिटी जर्नी के बारे में बताइए। और स्पेशली वो लोग जिन्होंने 38-39 में भी नेचुरली कंसीव किया, वो यहाँ पर कमेंट जरूर करें, ताकि औरों को भी वो मोटिवेशन मिले कि एज की वजह से तो एटलीस्ट आईवीएफ कराने की जरूरत नहीं है।